हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? Recently, which district has been at the top in successful implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana? And the options are Kangra, Shimla, Mandi, Lucknow. And the right answer is Mandi. जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का जो मंडी ज़िला है, वो मंडी ज़िला भी हाल ही में उसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में शीर्ष पर इस ज़िले को घोषित किया गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो मंडी ज़िला है, इस ज़िले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे ज़्यादा दूरी तक सड़कें बनाई गई हैं। इस वजह से इस डिस्ट्रिक्ट को टॉप पर रखा गया है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है मंडी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड द सुनंदा सम्मान रिसेंटली? एंड द ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम। एंड द राइट आंसर इज उड़ीसा। जी हाँ, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा उड़ीसा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन से कोविड-19 के टीके की खरीद को खारिज कर दिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रिजेक्टेड द परचेज ऑफ COVID-19 vaccine from China? And the options are Russia, Italy, Brazil and India. And the right answer is Brazil. जी हाँ, ब्राज़ील ने चीन से कोरोना वायरस के जो टीके हैं उसकी खरीद को खारिज कर दिया है। उन्होंने ब्राज़ील ने साफ साफ ये कहा है कि हम चाइना से कोविड-19 के टीके को नहीं खरीदेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील हैज़ रिसेंटली रिजेक्टेड द परचेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम चाइना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 129 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया? विच बैंक रिसेंटली रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹129 करोड़? एंड द ऑप्शंस आर HDFC बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज यस बैंक। जी हाँ, हाल ही में यस बैंक ने 129 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा यस बैंक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस रेलवे जोन ने बैक ऑन व्हील सेवा शुरू की है? विच रेलवे जोन ऑफ इंडिया has recently started back on wheel service? Back on wheel service. Back on wheel service. And the options are East Central Railway, Central Railway, Northern Railway, Northeastern Railway. And the right answer is Northern Railway. जी हाँ, उत्तर रेलवे ने भारत के उत्तर रेलवे जोन ने बैक ऑन व्हील सेवा शुरू की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से ट्रेन्स का आवागमन पूरी तरह से बंद था। फिर धीरे धीरे कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ, तो इसी क्रम में नॉर्दर्न रेलवे ने बैक ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है। यानी कि अब फिर से जो भी ट्रेन्स रद्द थी, जो भी ट्रेनों का आवागमन बंद था, अब उसे स्टार्ट करना शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है नॉर्दर्न रेलवे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? रिसेंटली इन विच कंट्री नाटो हैज़ अग्रीड
to set up space center? And the options are France, Germany, Brazil, Russia. And the right answer is Germany. जी हाँ, नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है जर्मनी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है? Who has recently formed a panel to improve urban education policy? And the options are Supreme Court, Niti Aayog, Ministry of Education, none of these. And the right answer is नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए नए पैनल का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा नीति आयोग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? Which state government has announced to run a health protection campaign recently? And the options are Telangana, Tamil Nadu, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. And the right answer is छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है, यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू रन अ हेल्थ प्रोटेक्शन कैंपेन रिसेंटली। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the chairman of governing body of the International Labour Organization? And the options are India, Japan, China, Nepal. And the right answer is India. जी हाँ, इंडिया को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। Recently, India has appointed as the chairman of the governing body ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया को यह पोस्ट पूरे 35 ईयर्स के बाद मिली है। 35 ईयर्स के बाद इंडिया को यह पोस्ट मिली है, अध्यक्ष के रूप में इंडिया को नियुक्त किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? Recently, on which date United Nations Day and World Polio Day has been celebrated? And the options are 16th October, 20th October, 23rd October, 24th October. And the right answer is 24th October. जी हाँ, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। तो आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? Who has successfully tested the anti-tank guided missile Nag? And the right answer was DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने एक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किस INS से किया है? इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एंटी शिप मिसाइल विद विच INS? With which INS? And options are INS Kavaratti, INS Vikrant, INS Submarine, INS Prabal। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह की करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें। और हाँ, अपने कीमती सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।